Good morning, students. Class 2, Chapter 4, Subject EVS, and the chapter name is Living and Non-Living Things. We see many things around us like tables, chairs, plants, animals, and toys. Some have life in them while some do not. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, पौधे, जानवर और खिलौने। लेकिन इसमें क्या है, सम हैज लाइफ इन देम, कुछ जीवन जीते हैं, और सम हैव एंड सम वाइल सम डू नॉट हैव, और कुछ जो है उनका जीवन नहीं होता है। तो वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में हमको डिफरेंस देखना है कि लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे लिविंग थिंग्स क्या करता है। लिविंग थिंग्स ग्रो करेगा, एक जगह से दूसरी जगह आ सकता है, जा सकता है, उसे पानी की ज़रूरत है, उसे खाने की ज़रूरत है, वो वॉक भी कर सकता है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक कलम को हम एक टेबल पे रख दें, तो क्या कल होकर हम देखेंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगा? नहीं, उस कलम को हम जिसने जहाँ रखा है वहीं रहेगा। लेकिन अगर हम एक डॉग के बच्चे को एक रूम में बंद कर दें और कल होकर हम देखेंगे तो क्या पाया जाएगा? वो एक जगह से दूसरी जगह पाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कलम जो है क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और डॉग का जो बच्चा है, पपी है, वो लिविंग थिंग्स है। तो इस तरह हम आज जानेंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के क्या गुण है? जैसे सबसे पहले हम ले लेंगे ह्यूमन बीइंग को। दे ब्रीथ थ्रू देयर नोज। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं अपने नाक के द्वारा। दे मूव विथ द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। वे अपने पैर के सहारे एक जगह से दूसरी जगह तक आ जा सकते हैं। दे ईट फूड टू लिव। उनको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। दे फील हॉट, कोल्ड, हैप्पी एंड सैड। वे ठंडा, गर्म, खुशी और दुखी महसूस कर सकते हैं। दे ग्रो फ्रॉम बेबीज टू एडल्ट्स। वे बच्चे से बड़े हो सकते हैं ग्रो करके। दे रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस। वो अपने जैसे बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, पता नहीं। दे ब्रीथ। अब देखेंगे उसी तरह से प्लांट्स भी क्या है? ये भी लिविंग थिंग्स है। दे ब्रीथ थ्रू टीनी होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। पौधे भी सांस ले सकते हैं, उनके पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं उसके सहारे। दे आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड। प्लांट्स लाइक सनफ्लावर मूव इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। पौधे जो है वो जमीन से फिक्स्ड रहते हैं और सूर्य की रोशनी की तरफ सनफ्लावर क्या करते हैं, उसके डायरेक्शन में घूमते हुए दिखाई देते हैं। दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड यूजिंग वाटर एंड सनलाइट। पौधे अपने भोजन खुद तैयार करते हैं जिसमें हवा, पानी और सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है। सम प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू टच और लाइट। प्लांट लाइक टच मी नॉट क्लोज देयर लिप्स ऑन टचिंग। कुछ पौधे जो है उनको छूने पे वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को एक साथ सिकुड़ा लेते हैं। जैसे प्लांट्स लाइक टच मी नॉट क्लोज देयर लिप्स ऑन टचिंग। पौधे के टच मी नॉट प्लांट जो है उसको पौधे को पत्तियों को जैसे ही हम टच करेंगे वो सारी पत्तियां अपने आप में सिकुड़ जाएंगी। दे ग्रो फ्रॉम ए सैपलिंग टू ए ट्री। ये पौधे जो हैं वे छोटे बीज को हम डालते हैं तो वो धीरे धीरे ग्रो करके बड़े होके पौधे का रूप लेते हैं। दे रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। पौधे भी हैं, वो सीड्स से क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक उसी तरह एनिमल भी है, वो क्या है,
लिविंग थिंग्स हैं। एनिमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर नोज, जानवर जो है अपने नाक के सहारे सांस लेते हैं। उसी तरह फिश ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स, मछलियाँ जो है अपने गलफड़े के द्वारा सांस लेती है। इंसेक्ट्स ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ देयर एयर होल्स, कीड़े जो हैं वो उनके शरीर में एक विशेष तरह की छिद्र होती है जिसे हम एयर होल्स कहते हैं, उसके द्वारा सांस लेते हैं। मूव, एनिमल मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, जानवर अपने पैर की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स, मछलियाँ जो हैं वो अपने फिन्स के सहायता से मूव कर सकती हैं। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, चिड़िया जो है उड़ सकती है अपने पंखों के द्वारा। ठीक उसी तरह ये ईट भी करते हैं जानवर। सम वाइल्ड सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, अदर ईट फ्लेश, कुछ जानवर जो हैं वो मांस खाते हैं दूसरे जानवरों को, और कुछ पौधों जो है कुछ जानवर जो हैं वो पौधे खाते हैं। लिजार्ड ईट स्नेक्स इंसेक्ट्स, छिपकलियाँ जो है वो कीड़े मकोड़ों को खाती है। सम इंसेक्ट सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कुछ कीड़े जो हैं वो फूलों के रस चूसते हैं। एनिमल्स ग्रो फ्रॉम बेबी टू एडल्ट, जानवरों को भी बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। ए चिक ग्रोज इनटू ए रोस्टर और ए हेन, एक चिक जो है वो धीरे धीरे बड़ा होकर हेन और रोस्टर हो जाता है। सम इंसेक्ट्स ग्रो फ्रॉम लार्वे टू एडल्ट्स, कुछ इंसेक्ट जो है वो लार्वा से एडल्ट्स में परिवर्तित हो जाता है। तो ये लिविंग थिंग्स के गुण हैं। फिर हम आगे टॉपिक में और बताएंगे। ओके, थैंक्स।